और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है। इस बार मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट मिला है, तो वहीं अवध ओझा को पटपड़गंज से मौका मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरी लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम आए हैं। आपको बता दें, जब पहली लिस्ट भी जारी हुई थी तो कई सारे फेरबदल देखने को मिले थे। आम आदमी पार्टी की अब ये दूसरी लिस्ट जारी हो गई। बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया गया है। मनीष सिसोदिया का इस बार टिकट जो दिया गया है, इस बार मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से दिया गया है। तो वहीं पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है और इस बार देखा जा रहा है कि कई पहली लिस्ट में भी कई ऐसे विधायक थे जिनके टिकट कटे थे। दिलीप पांडे को भी टिकट दिया गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अमित, दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई, लेकिन इस पर मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया गया है। क्या रणनीति समझे इस लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का ही है, क्योंकि पिछली 2 बार से वो जो है वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी सीट जो है वो बदल दी गई है और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को टिकट जो है वो दिया गया है पार्टी की तरफ से। वहीं जंगपुरा से जो पुराने प्रत्याशी थे प्रवीण कुमार, उनकी सीट जो है वो बदली गई है। उनकी जो सीट है वो जनकपुरी से उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर मनीष सिसोदिया की सीट बदली क्यों गई। आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है उसके हिसाब से इस बार मनीष सिसोदिया को ज्यादा से ज्यादा जो है वो चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए एक सेफ सीट के तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए जंगपुरा सीट जो है वो पार्टी की तरफ से तलाशी गई। और क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि महज 5000 वोटों से ही मनीष सिसोदिया जो है वो उन्होंने जीत दर्ज की थी और 15वें राउंड तक वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनसे पीछे रहे। ऐसे में पार्टी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी के 10 साल के कामकाज को लेकर चुनाव है। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर ज्यादा समय देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे उम्मीदवारों के लिए उतना प्रचार नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की जो है सीट बदली गई है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि तिमारपुर से दिलीप पांडे की जगह सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, उनको आम आदमी पार्टी ने जो है वो उम्मीदवार बनाया है। आदर्श नगर से मुकेश गोयल को इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। चांदनी चौक से भी सीट बदली गई है। वहां पर जो पुराने उम्मीदवार थे उनके बेटे पुरनदीप सिंह साहनी को जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राखी बिरलान अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। उनकी जो सीट है मादीपुर, उसको उसी पे ही रखा गया। इसके अलावा सबसे जो दिलचस्प सीट है वो पटपड़गंज है, क्योंकि अवध ओझा को वहां से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हमने हाल के दिनों में देखा था कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद जिस तरह से वो एक्टिव हैं राजनीति में, ऐसे में पटपड़गंज सीट जो है वो आम आदमी पार्टी ने उनके लिए। बिल्कुल अमित, अब देखने वाली बात है कि अवध ओझा के लिए कितनी बड़ी चुनौती पटपड़गंज सीट से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।